हेलो एवरीवन। माई सेल्फ फैजल ठाकुर। आज हम स्टैटिस्टिक्स टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्लास 11th का टॉपिक है। इस टॉपिक के स्कूल लेवल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं और क्या मेथड यूज करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, एक सिंगल डाटा के ऊपर क्वेश्चन है और सिंगल डाटा के ऊपर मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना होगा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है व्हाट इज मीन, कि मीन कैसे निकालते हैं जब हमारे पास सिंगल डाटा दिया होगा। तो को मीन निकालने के लिए हम एक रिजल्ट का यूज करते हैं। तो मीन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स बार से और इसको ऐसे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। इनके इन सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। वो हमारा क्या आ गया इस केस में मीन। आई मीन जैसे x1 x2 x3, आई की वैल्यू हमारी यहाँ से 1 से लेकर के n तक वेरी कर जाएगी। दूसरा देखो, एक मीन डेविएशन अबाउट मीन है। तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए देखो, जो हमारे पास रिजल्ट रहेगा दैट इज 1/n और सिग्मा आई वेरी फ्रॉम 1 to n और एक्स आई माइनस एक्स बार, और इसका भी मॉड ले लेना है। तो मॉड की इतनी इंपॉर्टेंस है कि वैल्यू हमारी ये पॉजिटिव रहनी चाहिए। एक्स आई वेरी फ्रॉम 1 to n मीन x1 x2 x3 सो ऑन अप टू xn। इनके इन ऑब्जर्वेशन को नाम हम x1 x2 x3 दे सकते हैं यहाँ पे। और एक्स बार जो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट इज आवर मीन। तो सबसे पहले हम मीन को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इस रिजल्ट को अप्लाई करके मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमने मीन निकालना है और ये टोटल ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय n। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। बेटर है स्कूल लेवल में भी आप एक टेबल बना लो और अच्छे से सॉल्व करो, ताकि देखने वाले के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने इन ऑब्जर्वेशन को देखो नेम क्या दिया हुआ है, एक्स एक्स आई। तो इनको हम एक्स आई रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ से। ये हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आ गई, एक्स आई। और इनको एक वर्टिकल कॉलम में लिख देते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी देखो, 4 7 8 9 10, ठीक है, 12 13 एंड 17। एक वर्टिकल कॉलम में इनको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखो हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए और साथ में ये वैल्यू भी निकालनी है। तो जो मीन आएगा हमारे पास, हम इसका सम निकाल लेते हैं यहाँ पे ना, इसका सम निकाल लेते हैं। तो इसको लिख देते हैं सिग्मा एक्स आई, इनके टोटल सम। और इस सम को जब हम कैलकुलेट करेंगे, देखो अब हमने ऐड करना है इन सभी वैल्यूज को, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 80। जब हम ऐड करेंगे इस एक्सप्रेशन को टोटल, ये हमारे पास 80 आ गई। इसके बाद देखो जो मीन है हमारे पास दैट इज एक्स बार, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स हमारे पास कितना है, 80 है, और एन इनके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये 8 है देखो। तो जब आप 8 से डिवाइड कर देंगे, सो दिस मीन कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10। इनके इस डाटा का जो हमारा मीन है, इसकी वैल्यू अब हमारे पास कितनी आ गई, 10। इसका यूज करेंगे हम आगे। लेकिन अभी मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए हमें ये एक्सप्रेशन निकालनी पड़ेगी। और इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए एक और वर्टिकल कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे, दैट इज एक्स आई और माइनस एक्स बार। इनके एक्स बार अब हमारे पास 10 है, और एक्स आई ये ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन है। इन सब की वैल्यू को लिखेंगे लेकिन ओपन करके। तो एक्स हमारे पास एक्स बार 10 था और एक्स कितना है, 4 है। 4 - 10 कैलकुलेट करेंगे देखो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -6। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू देखो, 7 - 10, इनके कितना आ जाएगा, -3। फिर 8 - 10, इनके -2। 8 - 9, इनके 9 - 10, दैट इज -1। 10 - 10, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 0। और देखो 12 - 10,
value comes out to be 2, and के 13 minus 10 value comes out to be 3, and 17 minus 10 value comes out to be 7। ये हमारी एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू आ गई। अब हमें देखो इसका क्या लेना है, मॉडुलस। इनकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास, तो इसको जब हम लिखेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस ले लेते हैं। और मॉडुलस जब बनाएंगे तो इन वैल्यू को हम पॉजिटिव कर देंगे सभी को। मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये हमारे पास कितना बन जाएगा, देखो 6। ये वैल्यू कितनी आ गई, 3। और ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास, 2। और सिमिलरली -1 का मॉड कितना आ गया आपका, 1। और जीरो तो जीरो ही रहेगा देखो। और नेक्स्ट वैल्यू 2, दैट इज ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है। और इसके सामने क्या आ गया, 3। और इसके सामने कितना आ गया, 7। अब जो हमें इस फॉर्मूला में वैल्यू चाहिए थी, देखो एक्स आई माइनस एक्स बार, उसका एक वर्टिकल टेबल बन गया। हमें क्या चाहिए, इस वैल्यू का सम चाहिए। समेशन सिग्मा ये सम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इस वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। और इस वैल्यू को ऐड करके हम लिख भी देते हैं कि आई वेरी फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार, कि इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास ऐड करके। अब देखो बहुत सिंपल है, इसको हम इजीली ऐड कर सकते हैं। और जब आप इसको ऐड करेंगे दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 24। हमारे पास देखो इस एक्सप्रेशन का सम आ गया, दैट इज 24। और 1/n, n हमें नोन था, इस केस में कितनी वैल्यू थी हमारे पास, ऑलरेडी 8 कैलकुलेट की हुई है। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देयरफॉर दैट मीन डेविएशन अबाउट मीन, हमेशा ही ये करना है कि स्कूल लेवल में भी जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो फॉर्मूला लिखो इसको, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो इसका फॉर्मूला था हमारे पास, दैट इज 1/n। और सिग्मा आई वेरी फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार। अब इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे रिजल्ट हमारा। तो जब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो एक्स आई माइनस एक्स बार, ये जो एक्सप्रेशन थी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 24। 24 वैल्यू आ गई। और हमारे पास एन कितना था इस केस में, 8। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3। इनके मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 3। तो ये मेथड रहा कि सिंगल डाटा अगर दिया हुआ आपके पास तो उसमें हमने मीन कैसे निकालना है और मीन डेविएशन अबाउट मीन किस तरह से निकालना है। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, देखो वर्टिकली एक कॉलम बना लो, ज़्यादा बेटर रहता है, कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं। मीन हमने कैलकुलेट कर लिया सबसे पहले इस मेथड से। और यहाँ एक वर्टिकल कॉलम और बना लिया हमने, एक्स आई माइनस एक्स बार। इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। इसका मॉडुलस भी ले लिया। देखो जो चीज़ रिजल्ट में लिखी हुई है एज इट इज करते रहो इसको। हमने इसका सम ले लिया और उसके बाद फिर फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी लिखा था इसको दोबारा से लिख लिया और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग such type of single data question of mean and mean deviation about mean। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि जब डाटा हमारे पास क्या दिया होता है, सिंगल दिया होता है। अब ये भी हो सकता है कि डाटा हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन ज़्यादा टाइम आ रही हो, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, इसको चेक करते हैं हम। नेक्स्ट देखो, अभी हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट क्या है, मीडियन है। अब मीन डेविएशन अबाउट हमने क्या निकालनी है, मीडियन कैलकुलेट करनी है। तो पहले हमने जो क्वेश्चन किया, देखो वो क्वेश्चन किस टाइप का था कि मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब हम करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इसमें भी सेम ही प्रोसीजर रहेगा, देखो हमारे पास। अब एक तो इसके रिजल्ट लिख लेते हैं पहले मीडियन निकालने के। मीन तो हमने कर लिया। अब देखो डेविएशन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए, जो मीडियन होता है ना, मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू, सबसे बीच वाली वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक कर लेंगे कि कितनी ऑब्जर्वेशन है इस डाटा में हमारे पास दी हुई है।
तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर कैलकुलेट करते हैं, देखो इस ऑब्जर्वेशन की जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ऑब्जर्वेशन है। इनकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, इवन है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो देखो जो मीडियन निकालने का प्रोसीजर होता है, मीडियन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2। यानी कि n/2 ऑब्जर्वेशन को चेक करना है और n/2 प्लस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को चेक करना है, और दोनों का मीन निकाल के जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या निकल जाएगा, मीडियन। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन चेक कैसे करनी है, इसके लिए सबसे पहले जो गिवन डाटा है इसको हम कैसे लिखेंगे, इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो सबसे पहले वही टेबल बना देते हैं। देखो जैसे एक्स आई का हमारा टेबल बन गया वर्टिकल। अब इन सभी ऑब्जर्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मीन के लिए जरूरी नहीं था, लेकिन मीडियन के लिए हमें हर एक ऑब्जर्वेशन को एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो जब हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो देखो सबसे पहले जो वैल्यू आएगी आपके पास दैट इज 10। इसमें से 10 है। और देखो 11 अगर चेक करोगे तो 1 2 टाइम है इसमें, तो 2 टाइम ही लिख देना हमने यहाँ पे। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास 12 है, और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखो 13 है, लेकिन 13 भी इस डाटा में 2 टाइम नजर आ रहा है। उसके बाद देखो हमारा क्या वैल्यू आ गई, 14 आ गया। और फिर उसके बाद 16 भी 2 टाइम नजर आ रहा है देखो, तो उसको 2 टाइम लिख देते हैं। नेक्स्ट 17 वैल्यू, अगेन सेम 2 टाइम। और उसके बाद 18। तो इसका हमने एक वर्टिकल कॉलम बना लिया ऑब्जर्वेशन का। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है कि एन कितना है इस केस में, 12। 12 वैल्यू आ गई। अब देखो ये चेक करने के लिए n/2, जैसे n हमारे पास कितना था, 12 था, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 12/2 इनकी सिक्स्थ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। और ये कौन सी आ जाएगी आपके पास, सेवन्थ। अब 6 + 7th ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है और 2 से क्या कर देना है, डिवाइड। अब यहां से अगर हम काउंट करेंगे देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हमारी जो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है वो कितनी आ रही है, 13। और सेवन्थ कितनी है, 14। तो इन दोनों का मीन ले लेंगे। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन का, 13th और 14th ऑब्जर्वेशन का क्या लेंगे हम, मीन। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये थी हमारी सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सेवन्थ ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाय 2। और इसको सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यू देखो, 6 की वैल्यू कितनी है हमारी, 13 प्लस 14 एंड डिवाइड बाय 2। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 27/2। इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 13.5। ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से मीडियन आ गया। जैसे हमने मीन निकालने के लिए प्रोसीजर किया था, वैसे ही ये मीडियन निकालने के लिए प्रोसीजर है। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, मीडियन की वैल्यू आ गई। अब देखो हमने निकालना था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब इसका भी रिजल्ट यूज कर लेते हैं। देखो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब देखो प्रोसीजर सेम है, जैसे हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला था तो मीन को माइनस किया था, तो यहाँ मीडियन को माइनस करेंगे हम। तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 1/n। और सिग्मा आई वेरी फ्रॉम 1 to n xi माइनस, यहाँ पहले हमने मीन माइनस किया था, अब क्या माइनस करेंगे हम, मीडियन। तो इस मीडियन को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे। तो मीडियन को माइनस करेंगे, और सेम हम टेबल अब यहाँ प्रोसीड कर लेते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए xi - m, और m हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ देखो। तो एक xi माइनस m का टेबल बना लेते हैं। और m हमारे पास कितना था, 13.5। तो इसको लिख लेते हैं हम xi
माइनस कितना हो गया 13.5। अब 10 - 13.5 इन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। देखो कितना आ जाएगा -3.5। ये वैल्यू हमने लिख लेनी है यहाँ पे। नेक्स्ट वैल्यू 11 - 13.5 हमारे पास कितना बन जाएगा -2.5। नेक्स्ट वैल्यू भी देखो सेम ही आएगी हमारी, 11 ही है, तो -2.5। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो दैट इज -1.5 इनके 12 - 13.5। हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करते रहना है। और देखो 13 - 13.5 करेंगे तो -0 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 5 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू देखो 13 माइनस, ये भी सेम ही रहेगी हमारी 0.5, और 14 - 13.5 देखो ये पॉजिटिव साइड आ जाएगी वैल्यू। इनके 0 पॉइंट कितनी बन गई हमारे पास है 5। तो इस तरह से हर एक वैल्यू को कैलकुलेट करते रहना है। नेक्स्ट देखो 16 - 13.5 अगर इसको कैलकुलेट करेंगे हम, दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2.5। नेक्स्ट भी सेम है, देखो 2.5 ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट 17 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 17 - 13.5 दैट इज 3.5। और नेक्स्ट वैल्यू भी क्या रहेगी देखो 3.5। इनके डिफरेंस लेना है। और जो नेक्स्ट वैल्यू है 18 - 13.5 दैट इज 4.5। तो ये हमने माइनस कर दिया हर एक ऑब्जर्वेशन से मीडियन को, और हमारे पास एक वर्टिकल कॉलम बन गया यहाँ पे। अब हमें देखो एक्सप्रेशन में क्या है, इसका मॉडुलस लेना है, तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। अब xi - m का मॉड, इसका टेबल बना लेते हैं। अब क्या करना है, जो नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव ही करना है, और कोई ज़्यादा काम नहीं है इसमें। देखो ये वैल्यू कितनी बन गई 3.5 एंड 2.5, दिस वैल्यू अगेन 2.5, 1.5, दिस वैल्यू देखो 0.5, और ये वैल्यू भी हमारी 0.5 ही आएगी। और नेक्स्ट पॉजिटिव थी ऑलरेडी, जो पॉजिटिव है वो एज इट इज रहेगी 2.5। और नेक्स्ट वैल्यू भी देखो कितनी है 2.5, एंड नेक्स्ट वैल्यू 3.5। नेक्स्ट वैल्यू भी देखो हमारे पास 3.5 ही है, और नेक्स्ट वैल्यू 4.5। अब देखो ये हमारा एक कॉलम बन गया यहाँ पे। हमें इन्हीं वैल्यूज का देखो क्या चाहिए था, सम चाहिए था। तो इसकी वैल्यू सम कैलकुलेट करना है इसको हमने। तो दैट इज सिग्मा आई वेरी फ्रॉम 1 to n, और xi - M। इसको जब हम ऐड करते हैं, देखो अब टोटल एक्सप्रेशन को हमने ऐड करना है इसमें। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू, आप देखो ऐड करके देख सकते हो सामने पॉज करके, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। तो ये सम हमारे पास कितना आ गया 28 आ गया। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी थी 12 थी। तो देखो फॉर्मूला हमारे सामने है, या सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमने। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो दैट इज इक्वल टू 1/n इनके 1/12 इंटू, और इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है देखो हमारे पास कितनी आ गई 28। तो 28 आ गई। अब इस वैल्यू को हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही करनी है। देखो कि कितनी वैल्यू बनेगी इनके 28 अपॉन कितना आ गया 12। आप कैंसिल करना चाहे तो और भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं देखो। तो ये 4 3 आ गया, और ये 4 7 आ गया। अब इस वैल्यू को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या डेसिमल में लिखना है तो दैट कम्स आउट टू बी राउंड अबाउट 2.33। तो ये हमारा मीन डेविएशन अबाउट क्या आ गई मीडियन आ गई। अब हम एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने किया था कि मीडियन एन के ऊपर डिपेंड करता है, और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इस केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आई थी हमारे पास, इवन आई थी, तो इवन के लिए ए रिजल्ट यूज हो गया। अब अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो ऑड है, तो मीडियन कैसे निकालना है, इनकी जो मीडियन है उसका भी रिजल्ट लिख देते हैं हम कि मीडियन दैट इज इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास ऑड है, तो मीडियन इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2th, ये रहेगा इफ n इज ऑड। ऑड है हमारे पास,
और जो मीडियन है दैट इज n/2 प्लस n/2 प्लस 1 और होल डिवाइड बाय 2 इफ n इज इवन। तो ये रिजल्ट हम मीडियन के लिए यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग मीडियन व्हेन डाटा इज गिवन इन सिंगल डाटा फॉर्म। सिंगल डाटा है हमारे पास, तो इस तरह की जब ऑब्जर्वेशन है तो हम ये दो रिजल्ट यूज कर सकते हैं मीडियन निकालने के लिए। बाकी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में हमने ऑलरेडी रिजल्ट लिखा हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस मीडियन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया होगा। अब देखो हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए, एक मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। और स्कूल लेवल के लिए किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू राइट इन स्कूल एग्जाम। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट डाटा की तरफ। हमारे पास ये तो सिंगल डाटा हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट डाटा आ गया हमारे पास, यहाँ भी हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना है, लेकिन अब सिंगल टाइप का डाटा नहीं है हमारे पास। यानी कि जो एक ऑब्जर्वेशन है वो ज्यादा टाइम अकर कर रही है, साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो जब भी ये सिचुएशन आए कि उसकी फ्रीक्वेंसी दी हो, तो हमने कैसे डाट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अब इसको देखते हैं। इसके लिए भी देखो मीन मेथड हमारे पास सेम ही रहेगा। एक्स एफ हमारे पास है। अब देखो यहाँ जब एक्स भी दिया हुआ और एफ भी दिया हुआ है, तो मीन के लिए आपने क्या रिजल्ट यूज करना है, मीन जिसको हमने नाम एक्स बार दे दिया था। यहाँ इसको लगाने के लिए फॉर्मूला लगाना, देखो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। एफ आई इनके उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है और एक्स आई इनके ऑब्जर्वेशन है। जैसे F1 X1, F2 X2, F3 X3, F4 X4, F5 X5, इस तरह से बन जाएगा। ये रिजल्ट हम मीन के लिए यूज करेंगे। और देखो नेक्स्ट जो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालनी है हमने, वो सेम रिजल्ट रहेगा आपके पास, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होने वाली है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो इसमें रिजल्ट हम वही यूज करेंगे 1/n और सिग्मा आई वेरी फ्रॉम 1 to n और एक्स आई और माइनस एक्स बार। एक्स बार निकालने का प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट हो गया। और इस केस में जो एन है, इनकी जो एन लिखा हो हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ तो कोई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाएगा आपके पास। जैसे सिग्मा एफ पी आपके पास वेयर एन इज इक्वल टू, इन दिस केस दिस एन इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। ये हमने यूज करना है इस केस में, एन हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो यहाँ भी देखो सेम हम टेबल बना लेते हैं किस इन वैल्यूज का। फर्स्ट एक्स आई का टेबल है। एक्स आई, एक्स आई को हम एज इट इज लिख देंगे जैसे दी हुई ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट हमारी 5 थी, दूसरी 10, थर्ड 15 और नेक्स्ट 20 और नेक्स्ट 25। 20 है। अब इसके आगे फ्रीक्वेंसी का टेबल बना देते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी हर एक क्लास की दी हुई है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि 5 कितने टाइम अकर कर रहा है, इसमें 7 टाइम, ये मतलब है फ्रीक्वेंसी का। तो 7 था, नेक्स्ट 4 टाइम, नेक्स्ट 6 टाइम, नेक्स्ट 3 एंड नेक्स्ट वैल्यू इज 5। अब हमें देखो मेन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, दैट इज एफ आई एक्स आई। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एफ आई इंटू एक्स आई का टेबल बना देंगे हम एक, और इसको सॉल्व करेंगे। देखो 5 into 7, इनकी कितनी बन गई वैल्यू, 35। नेक्स्ट 10 into 4, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 40। वैल्यू को कैलकुलेट करते रहना है। नेक्स्ट देखो 15 into 6, वैल्यू कम्स आउट टू बी 90। 20 into 3, वैल्यू कम्स आउट टू बी 60। 25 into 5, वैल्यू कम्स आउट टू बी 125। अब हमें देखो इस फ्रीक्वेंसी का भी सम चाहिए
और ये भी सम चाहिए, तो दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। एक हम सिग्मा एफ कैलकुलेट कर लेंगे, और दूसरा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब दोनों को देखो, जब ऐड करोगे, ये फ्रीक्वेंसी आप ऐड करोगे, दिस होल वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 25। इनके सिग्मा एफ जो हमने यहाँ लिखा हुआ एन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 25। और नेक्स्ट अब इनको ऐड करेंगे। इनको जब आप ऐड करेंगे तो दिस होल वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 350। आप देखो सामने क्वेश्चन है, आप ऐड करके देख सकते हो इसको कि कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास। ये हमारे पास वैल्यू निकल गई। ये टेबल बन गया किसके लिए? अभी मीन के लिए इतना काम हुआ, अभी हमने इसके लिए प्रोसीड करना है आगे। तो देखो सेम हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार का एक और टेबल बनाना पड़ेगा अब आगे। इसको बनाते हैं। तो एक एक्स आई माइनस एक्स बार और एक्स बार, इनके जो मीन था वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, उसके बाद प्रोसीड करते हैं इसको ना, ताकि हमें एक्स बार पता चल जाए कि कितनी इसकी वैल्यू है। तो सबसे पहले यहाँ हम एक्स बार निकाल लेते हैं, दैट इज सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। और देखो वैल्यू हमारे पास है, इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू थी 350 एंड फोर डिवाइडेड बाय 25। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आप लोग भी क्वेश्चन को कैलकुलेट करो। तो वैल्यू देखो इसकी कितनी आ जाएगी हमारे पास? 14। इनकी जो मीन है वो कितना आ गया हमारे पास? इधर 14 आ गया। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं इसको, दैट इज एक्स आई और माइनस कितना हो गया? 14। अब हर एक ऑब्जर्वेशन से हम कितनी वैल्यू माइनस करेंगे? 14 माइनस करेंगे। और एक्स आई ये आपके पास, यहाँ से हमने मीन को क्या करना है? माइनस करना है और एक टेबल बना लेना है। टेबल ऐसा करते हैं डायरेक्टली पॉजिटिव ही बना लेते हैं अब, क्योंकि मेथड हमें क्लियर हो गया कि मॉड लेना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। तो देखो जब इनको माइनस करेंगे हम, 5 माइनस 14, तो 5 माइनस 14 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? -9। लेकिन -9 का मॉड कितना हो जाएगा हमारा? 9। ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखो 10 माइनस 14, -4 आ जाएगा, लेकिन मॉड में वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 4 ही आ जाएगी। नेक्स्ट 15 माइनस 14, वैल्यू 1 ही आ गई, ऑलरेडी पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखो 20 माइनस 14, कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास से? 6 आ जाएगी। और नेक्स्ट 25 माइनस 14, दैट इज 11। ये हमारी वैल्यू आ गई। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का टेबल आ गया। अब हमें इसका सम भी चाहिए। देखो अब इस वैल्यू का सम चाहिए, दैट इज सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। इसको जब ऐड करेंगे देखो हम, अब इसको भी हमने ऐड करके देखना है कि कितनी वैल्यू बन रही है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखो, एक फॉर्मूले में थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया। ये फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे ना, मीन डेविएशन, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी भी है हमारे पास, तो यहाँ फॉर्मूला ये यूज करना है, दैट इज 1/n और सिग्मा आई वेरी फ्रॉम 1 to n एफ आई और इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। ये रिजल्ट यूज करना है, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी भी है हमारे पास, हर एक ऑब्जर्वेशन ज़्यादा टाइम आ रही है। तो जब भी हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे, तो यहाँ सिर्फ एक्स आई माइनस एक्स बार नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ में क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। यानी कि हमें, और एन आपका वही है इस केस में, एन आपके पास कितना है? सिग्मा एफ ही है। तो अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इस सम की हमें जरूरत नहीं है वैसे, तो इसको नहीं कैलकुलेट करते हैं हम। हमें एक और टेबल बनाना पड़ेगा, दैट इज एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार। अब इस टेबल की जरूरत है हमें। इनके एफ आई, इनके F1, ये आपके पास F1 आ गया। और जो वैल्यू आई, इन दोनों को क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 9 कितना बन जाएगा हमारे पास? 63। और नेक्स्ट 4 × 4 कितना आ जाएगा हमारे पास? 16। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। 6 × 1 कितना आ गया? 6 आ गया। 3 × 6 इनके कितना बन गया? 18। और 5 × 11 इनके कितना बन गया? 55। अब देखो इस रिजल्ट में हमें ये सम चाहिए था अपना, तो इसकी जरूरत है हमें। इसको ऐड करते हैं, सिग्मा
आई वेरी फ्रॉम 1 to n, एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार, इस वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। इस वैल्यू को ऐड करेंगे देखो, तो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 158। तो ये हमारी वैल्यू निकलेगी यहाँ से। इस वैल्यू को हमने ऐड किया। अब देखो ये हमारे पास सम आ गया पूरा। ये नंबर एन, इनकी टोटल फ्रिक्वेंसी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25। अब हम फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन। अब ये फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो इसको, क्योंकि पहले हमने भी इसमें कुछ चीज मिस कर दी थी। तो सिग्मा आई वेरी फ्रॉम 1 to n, एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ये वैल्यू आ गई। और एन हमारा टोटल फ्रिक्वेंसी इक्वल है, जो कि कितनी है आपके पास, 25। अब देखो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 158 ये वैल्यू है। और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, नेक्स्ट दैट इज 25। ये हमारे पास 25 आ गई। अब इसको हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो इस तरह की एक्सप्रेशन अगर कैलकुलेट करनी हो ना, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, तो नीचे इसको हम 100 में बना सकते हैं। देखो इजी हो जाएगा, 100 से डिवाइड करना क्या रहता है, इजी रहता है। तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 158 into 4 और डिवाइड बाय 25 into 4, ये वैल्यू बन गई। देखो डिनोमिनेटर पार्ट कितना बन गया हमारे पास, 100 बन गया। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 100 आ गई। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, इसको भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और जब कैलकुलेट करोगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 632। अब देखो, अब डेसिमली लगाना है आपको, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 6.32। तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये देखो दूसरे टाइप का डाटा था हमारे पास, जिसमें ऑब्जर्वेशन भी दी हुई है, और ऑब्जर्वेशन ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम आ रही है, जिसको क्या डिफाइन करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन की फ्रिक्वेंसी। तो एक्स और एफ जब दोनों दिए हुए हैं, तो मीन निकालने के लिए और मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए कौन सा रिजल्ट यूज करना है। तो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जैसे हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन इस टाइप के डाटा के लिए कैलकुलेट किया, आगे अब देखते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालते हैं फॉर सेम टाइप ऑफ डाटा। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका नेक्स्ट हम, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पर। अब देखो ये क्वेश्चन, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर दिस गिवन डाटा, इसके लिए हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ भी देखो प्रोसीजर सेम ही रहेगा। यहाँ भी हम एक तो पहले रिजल्ट लिख लेते हैं कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीडियन निकालने का प्रोसीजर देखो सेम ही रहेगा हमारे पास, जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि मीडियन हमने कैसे निकालना है इस केस में। लेकिन अभी पहले डाटा को हम लिख लेते हैं, इसको एक्स और एफ जो हमारे पास दिए हुए हैं। और एक ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ना, पहले हम टेबल में ला लेते हैं। यहाँ से एक एक्स आई आ गया, और ये हमारा एफ ऑफ आई आ गया। एक्स देखो डाटा मीडियन के लिए बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और यहाँ ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास ना, दिस इज 5, 7, 9, 10, 12 एंड 15। और नेक्स्ट देखो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसकी 8, 6, 2, 8, 6, 2, 2, 2, देखो 3 टाइम है, 2, 2 एंड नेक्स्ट वैल्यू इज अगेन 6। हमारा डाटा बन गया। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनके फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए हमें। तो इसको हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं सिग्मा एफ, कि इसकी वैल्यू कितनी आई, क्योंकि तभी हम मीडियन को चेक कर पाएंगे। देखो आप इसको सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 26। 26 आ गई।
अब 26 आ गई, इनकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इवन आ गई। और हमने चेक किया था जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो मीडियन कैसे निकालते हैं हम। तो मीडियन निकालने का प्रोसीजर वही रहेगा इस केस में, मीडियन दैट इज इक्वल टू n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा मीडियन निकल गया, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट कर लेते हैं। और ये फॉर्मूला तब यूज कर रहे हैं जब एन क्या था इस केस में, इवन। ये सम हमारा कितना आ गया, इवन आ गया। टोटल फ्रिक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आई है हमारे पास। अब देखो जो फॉर्मूला है मीन डेविएशन, इसको भी नोट कर लेते हैं। मीन डेविएशन, डेविएशन अबाउट मीडियन। अब मीडियन का यूज करेंगे हम इस केस में। अब देखो रिजल्ट हमारा सेम रहेगा, दैट इज 1/n सिग्मा आई वेरी फ्रॉम 1 to n। यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी भी मल्टीप्लाई होगी, और बाकी वो एक्स आई सिर्फ एक्स बार की जगह कितना आ जाएगा, एम दैट इज मीडियन। ये माइनस करना हमने। और एन आपका इस केस में भी किसके इक्वल है, टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल। अब ये रिजल्ट यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो सबसे पहले तो हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, और एन हमारे पास क्या आया हुआ है, इवन। तो हमें ये इवन है इनके 26/2, इनके 13th और 14th ऑब्जर्वेशन का मीन लेना पड़ेगा। तो ये 13th और 14th ऑब्जर्वेशन कैसे चेक करनी है, तो इसके लिए देखो अब हमें और एक टेबल बनाना पड़ेगा, जिसको डिफाइन करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या आ गया हमारे पास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 8 है तो क्यूमुलेटिव भी 8 ही रहेगी। नेक्स्ट देखो 8 + 6 14 हो गया, तो नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 14। नेक्स्ट 14 + 2 इनकी कितनी बन जाएगी, 16। नेक्स्ट 16 + 2 इनकी कितनी बन जाएगी, 18। नेक्स्ट 18 + 2 कितनी बन जाएगी, 20। और नेक्स्ट 20 + 6 कितनी बन जाएगी, 26। अब ये याद रखना आपने कि जितनी ये टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई वही आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। इसका मतलब तब आप इसको ठीक ऐड कर रहे हो। समझ आएगा प्रोसीजर। फर्स्ट हमारी 8 ही आ गई, डायरेक्टली 8 आ गई यहाँ पे। और नेक्स्ट 8 + 6 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, और 18 + 2 20 आ गई। एंड 20 + 6 कितना आ गया आपका, 26। ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल बन गया। अब देखो जो मीडियन निकालने का प्रोसीजर है, मीडियन हमने जो कैलकुलेट करना है इधर, मीडियन एन आपके पास कितना था इस केस में, इवन था। तो ये वाला रिजल्ट लगा देंगे। एन इनके 26/2 कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन आएगी हमारे पास, 13th प्लस 14th और डिवाइडेड बाय 2। अब देखो 13th और 14th ऑब्जर्वेशन कैसे चेक करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस केस में। क्या करेंगे, इस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल में चेक करेंगे कि 13th और 14 कहाँ लाई कर रहा है। इनके 13 और 14 चेक करना है। देखो अगर यहाँ से देखेंगे तो 13 8 से बड़ा है, और 14 से क्या है, छोटा है। और 14 तो उसी के इक्वल है। इसका मतलब 13th और 14 जो वैल्यू है दोनों इसी को ही बिलोंग करेगी आपके पास। हायर क्लास वाली प्रेफर करनी है, क्योंकि 14 तो एग्जैक्टली वही है, पर 13 इससे लेस है और 18 से क्या है, बड़ी है। तो हमारे पास 13th और 14th इसी टेबल को बिलोंग करेगी। और इसके सामने देखो हमारे पास ये जो क्लास बन गई ना, ये वैल्यू आपके पास कितनी है इस केस में, 7। ये जो एक्स है ये आपका मीडियन आ गया इस केस में, ये वाली ऑब्जर्वेशन आ गई, 13th भी और 14th भी। तो 13th और 14th हमारे पास सेम आ गई, तो कितनी कितनी आ गई देखो, 7 + 7 और डिवाइड बाय 2। इनके 14/2, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 7। तो हमारा जो इस ऑब्जर्वेशन का जो इस डाटा का जो मीडियन है वो कितना आ गया, 7। समझ आ गई बात। इनके हमने 26/2 जब कैलकुलेट किया यहाँ से, तो वैल्यू कितनी आ गई, 13th ऑब्जर्वेशन और 14th।
लेकिन 13th और 14th ऑब्जर्वेशन यहाँ चेक करने के लिए हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में चेक करना है कि 13th और 14 कहाँ लाई कर रहे हैं। तो 13 देखो 8 से बड़ा है बट 14 से छोटा है, और 14 तो यहीं लाई कर रहा है। तो हमें सही प्रेफर करनी है हमने बड़े वाली क्लास। तो ये आपके पास 13th और 14th के लिए इसके सामने वाली ये मीडियन क्लास आ गई। तो इस केस में ये मीडियन आ गया आपके पास, 13th के लिए भी यही रहेगा और हमारा 14 के लिए भी यही रहेगा। तो हमने दोनों की मीन वैल्यू निकाल ली और वो कितनी आ गई 7। अब हमारा एक काम पूरा हो गया, दैट इज मीडियन। मीडियन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे हम। अब ये वैल्यू निकालनी है हमने xi-m। अब मीडियन निकालने के लिए वो टेबल फिर बनाना पड़ेगा हमें। ये क्या बनाना पड़ेगा, xi-m, और m क्या है इस केस में, मीडियन। और मीडियन 7 आ गया देखो। तो यहाँ टेबल बना ही देते हैं हम, x-7। ठीक है, 7 को माइनस करना है। और एक और टेबल हमें चाहिए देखो आगे। आगे टेबल कौन सा चाहिए फिर, fi और xi, और माइनस कितना चाहिए m। एक इसका भी टेबल बनाना है। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। x हमारे पास ये है, तो इनको माइनस करते रहेंगे। जैसे 8-7, देखो -8-7 की जो वैल्यू है हमारे पास, सॉरी 5-7, फिर 7-7, फिर 9-7, इस तरह से माइनस करते रहेंगे। तो 5-7 -2 आ गया, लेकिन मॉड में कितनी रहेगी वैल्यू, 2 ही रहेगी हमारी। नेक्स्ट 7-7 कितना आ गया देखो, 0 आ गया। नेक्स्ट 9-7 कितना आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट 10-7 कितना आ गया, 3 आ गया। और नेक्स्ट देखो 12-7 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और नेक्स्ट 15-7 कितना आ गया, 8। ये हमारी इस टेबल की वैल्यू आ गई। अभी हमें इसके सम की जरूरत नहीं है, तो हम नेक्स्ट के लिए प्रोसीड करेंगे। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी से। इनके 8 × 2, देखो 8 × 2 कितना बन गया हमारे पास से, 16। नेक्स्ट 6 × 0, ये वैल्यू हमारी 0 ही आ रही है। नेक्स्ट 2 × 2 यानी कि 4 आ गई वैल्यू। नेक्स्ट 2 × 3 6 आ गई वैल्यू। और 2 × 5 10 वैल्यू आ गई। और नेक्स्ट देखो फ्रीक्वेंसी 6 है और नेक्स्ट क्या है, 8 है, तो 6 × 8 दैट इज 48। अब देखो इस सीरीज का हमें सम चाहिए था, तो इसका हम सम ले लेते हैं यहाँ से। इनके सिग्मा fi और xi माइनस कितना हो गया, m। अब इसको ऐड कर लेते हैं। अब देखो जब भी आप इसको ऐड करेंगे, तो आपके पास ये जो वैल्यू है इस एक्सप्रेशन की, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 84। ये ऐड करके वैल्यू आई, आपको सामने देखो ऐड करके देख सकते हैं इसको। अब हमारे पास ये टोटल सम आ गया, और टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 26। नाउ वी कैन मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। सो देयर फोर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अबाउट मीडियन दैट इज इक्वल टू, अब देखो फॉर्मूला दोबारा लिख देते हैं। फॉर्मूला लिखो हमेशा ही जब भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, आई वेरी फ्रॉम 1 to n, और fi xi-m, ये वैल्यू आ गई। तो ये रिजल्ट हमारे पास पूरा कितना आ गया था, 84। क्योंकि 84 है, इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है इसकी। और टोटल वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लेनी है फिर कितनी बनती है यहाँ पे। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 26। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, और इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, देन दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी राउंड अबाउट 3.23। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो देखो ये मेथड हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए, जब आपको एक्स और एफ इनके ऑब्जर्वेशन दी हुई है और ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो सेम ही मेथड है, बस एक थोड़ा सा मीडियन निकालने के लिए प्रोसीजर हमने यूज करना था, वो फॉर्मूला में नोन था, उसका यूज कर लिया। और साथ में फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का रिजल्ट यूज करके टेबल बना करके उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा सेकंड टाइप का डाटा कंप्लीट हो गया फॉर बोथ मीन एंड मीडियन।
इनके इसको डिस्क्रीट डाटा भी डिफाइन करते हैं जब हमें एक्स और एफ दिया हो। अब चलते हैं थर्ड टाइप के डाटा की तरफ कि नेक्स्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट और किस टाइप का डाटा हो सकता है हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, देखो अब ये हमने चेक करना है। तो नेक्स्ट डाटा की तरफ चलते हैं अब हम। ये देखो एक और टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसमें देखो एडिशनली क्या आ गया, एक क्लास इंटरवल भी दिया हुआ है और हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। देखो मेथड फॉर्मूला थोड़ा सिमिलर जैसे ही रहेंगे। मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ें, एक मीन का भी रिजल्ट लिख लेंगे इसमें कैसे कैलकुलेट करना है। बट पहले हम मीडियन के लिए प्रोसीड करेंगे। अब देखो मीडियन निकालने के लिए, मीन निकालना है, सबसे पहले टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। इस टेबल को प्रोसीड करते हैं, टेबल बनाते हैं इसका डाटा का। ये क्लास इंटरवल डिफाइन करते हैं इसको। ये कंटिन्यूस टाइप का डाटा है, 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इनके 50 to 60। और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनके दी हुई है इसके सामने। उन ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी के 0 से 10 में नंबर कितने टाइम आया आपके पास, 6 टाइम। तो इसका ये फ्रीक्वेंसी हमारी सेम हमने याद रखना है। तो पहले हम इसको बना लेते हैं टेबल को, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल का तो टेबल है देखो 0 to 10, वैसे मार्क कर दो इसको, 0 to 10 आ गया। और नेक्स्ट वैल्यू 10 to 20, और नेक्स्ट 20 to 30, और नेक्स्ट वैल्यू 30 to 40, एंड नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 40 to 50, और लास्ट वैल्यू दैट इज 50 to 60। ये हमारा क्लास इंटरवल का टेबल बन गया। अब देखो इसकी फ्रीक्वेंसी का भी एक टेबल बना लेते हैं हम। इनकी जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास दी हुई है 6, नेक्स्ट क्या है 8, और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 14, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 16, नेक्स्ट देखो 4, और लास्ट फ्रीक्वेंसी 2। ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। प्रोसीजर सेम रहेगा, देखो इसमें भी सबसे पहले हमें टोटल फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, इनके टोटल नंबर कि कितना आ रहा है। अब हम इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा 50। इनके सम ऑब्जर्वेशन का, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई हमारे पास 50 आ गई, सिग्मा एफ 50 आ गया, जिसको हम एन भी डिफाइन करते हैं। अब इसमें देखो हमने कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम मीडियन का क्या रिजल्ट यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। तो इसमें देखो जो मीडियन का रिजल्ट रहेगा ना आपका, मीडियन हम यूज करेंगे दैट इज एल प्लस आई अपॉन एफ, और n/2 माइनस सी एफ। ये रिजल्ट यूज करना है देखो, क्या निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए जब क्लास इंटरवल दिया हो। एल देखो इस केस में क्या है, एल इस केस में पहले हम इनका लिख देते हैं कि व्हाट इज एल इन दिस केस, व्हाट इज आई, व्हाट इज एफ, व्हाट इज n/2 एंड व्हाट इज सी एफ। देखो साथ साथ जब हम सॉल्व करेंगे तो बताएंगे इसको। पहले आप रिजल्ट इसको नोट कर लो कि ये हमने फॉर्मूला यूज करना है इस केस में। सबसे पहले देखो ये जो हमारे पास एन था इस केस में, एन 50 आ गया। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, n/2। n/2 कैलकुलेट किया हमने, कैपिटल लिखा हुआ सिंपल, इसको कैपिटल लिख देते हैं, n/2 इनके दैट इज 50/2, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 25। यानी कि आपके पास ये सम चाहे इवन है ऑड है, इस केस में हमने हमेशा ही क्या कैलकुलेट करना है, n/2 मिडिल वैल्यू के लिए, मीडियन के लिए n/2। अब n/2 हमारे पास कितना आ गया 25। अब हम प्रोसीड करेंगे आगे कि और क्या चाहिए। देखो आपने पिछले क्वेश्चन में भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज किया था, उसको निकाल लेते हैं पहले। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लेते हैं इस केस में एक और। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपके पास आएगी, देखो वही प्रोसीजर, 6, 6 + 8
14 बन गया, देखो ऐड करते रहना है इसको। नेक्स्ट 14 + 14 28 हो जाएगा। 28 + 16 कितना बन जाएगा, ऐड करते रहो, 44। और नेक्स्ट 44 + 4 कम्स आउट टू बी 48। एंड नेक्स्ट 48 + 2 कितना आ गया, 50। इसका मतलब हमने ऐड सही किया, क्योंकि लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टोटल फ्रिक्वेंसी एक बार आ जानी चाहिए हमारे पास। ये हमारे पास आ गया। अब देखो, एक यहाँ कहीं हमें जैसे फॉर्मूले में हमने पीछे एक्स यूज किया था, वो एक्स नजर नहीं आ रहा है। ये जो एक्स होता है देखो, ये मिड वैल्यू होती है। जो आपके पास एक्स आई हमने टेबल बनाया था पहले, वो मिड वैल्यू इसकी निकालनी है हमने। जैसे 0 + 10 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 10 + 20 डिवाइड बाय 2, 10 + 20 कितना बन गया, 30। और 30/2 कितना आ गया हमारा, 15। मिड वैल्यू निकाल लेनी है। ये देखो सम 50 आ गया, 50/2 कितना आ जाएगा, 25। ये 70 आ गया, और 70/2 कितना आ गया, 35। नेक्स्ट देखो 90 आ गया, और 90/2 कितना आ जाएगा, 45। नेक्स्ट वैल्यू हमारी 110 आ गई, और इसका मीन कितना आ गया आपके पास, 25। तो ये एक्स आई, जिनके जिसको क्या डिफाइन करते हैं, मिड वैल्यू भी डिफाइन करते हैं इसको। ये इन दोनों की एवरेज निकाल लेनी है हमने सबकी। ये निकल गया। अब देखो यहाँ से मीडियन हमने चेक करना है कि मीडियन क्या है इस ऑब्जर्वेशन का, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो n/2 की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 50/2। और ये वैल्यू कितनी आ गया बस, 25। इस 25 को देखो कहाँ चेक करेंगे हम, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल में। कहाँ चेक करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल में। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल में हम इसका यूज करेंगे देखो। और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल में जब इसका यूज करते हैं देखो हम, तो ये कहाँ लाई कर रहा है, 25 आपके पास 28 के से छोटा है, और 14 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये जो 28 वाली क्लास है आपके पास, ये मीडियन क्लास आ गई इस केस में। इसको क्या डिफाइन करते हैं इस केस में, मीडियन क्लास। ये हमारी मीडियन क्लास बन गई। इसको हम मीडियन क्लास भी लिख सकते हैं, मीडियन क्लास। अगर एग्जैक्टली 25 आता तो उसके सामने वाली चेक करते, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली 25 नहीं है। तो 14 से बड़ी वैल्यू है, और 28 से लेस है। तो हमेशा ही हायर वाली क्लास प्रेफर करनी है हमने। और उसके सामने ये मीडियन क्लास बन गई हमारे पास। अब देखो यहाँ जो LIFN/2 और CF लिखा हुआ देखो मीडियन निकालने के लिए, ये जो L होता है दैट इज लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। इस केस में L, व्हाट इज L इन दिस केस, इसको हम डिफाइन कर देते हैं अब। कि जो L था दैट इज लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये आ गया आपके पास। तो लोअर लिमिट आ गई हमारे पास। और लोअर लिमिट हमारे पास कितनी थी देखो इस केस में, दैट इज 20। तो आपके पास एल की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, इसमें आई भी और एफ भी है। आई जो क्लास का साइज है, जैसे 20 to 30 है, साइज तो सबका ही सेम है, 0 to 10 10 है, 20 to 20 10 है, और 20 to 30 भी कितना है, 10 है। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10 आ गई। एफ भी है देखो, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की, इस केस में फ्रीक्वेंसी आपकी ये वाली आ जाएगी। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई इस केस में। ये आपका एल आ गया इस केस में। ये इनके एफ हो गया। और ये आपका क्या आ गया, एल आ गया इस केस में। नेक्स्ट देखो n/2, इनके n/2 तो हमने वही यूज करना है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 25। इसमें वही रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो n/2 आपका 25 रहेगा इस केस में। नेक्स्ट से देखो CF, इनके क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सेम क्लास की नहीं लेनी है, इसके प्रीवियस वाली क्लास की। ये आपके पास क्या आ गई, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी प्रेफर करनी है हमने, प्रीवियस क्लास की। फ्रीक्वेंसी किसकी प्रेफर करनी है, सेम क्लास की। और एल उसी क्लास में जो लोअर लिमिट थी। और आई मीन साइज ऑफ द क्लास। ये हमने कैलकुलेट कर लेनी है सारी वैल्यू। तो अब इन ऑब्जर्वेशन का जब हम यूज करेंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मीडियन की वैल्यू आ जाएगी देखो। तो अब हम मीडियन के लिए प्रोसीड करते हैं। देखो मीडियन कैलकुलेट करेंगे अब।
अब मीडियन के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें और इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो जो हमारा मीडियन आ गया ना यहाँ से, इनकी मीडियन यही कैलकुलेट कर लेते हैं। मीडियन, जिसको हमने नाम कैपिटल एम दिया हुआ है। अब देखो यही फॉर्मूला यूज करना है, एल प्लस आई अपॉन एफ और n/2 माइनस सी एफ। इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। एल हमारे पास कितना था, 20, प्लस आई साइज ऑफ द क्लास दैट इज 10, और एफ उसी क्लास की फ्रिक्वेंसी दैट इज 14, और n/2 तो कितना कैलकुलेट किया था, 25, माइनस सी एफ इनके क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वो प्रीवियस क्लास की दैट इज 14। और इस पूरे रिजल्ट को हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब पूरा रिजल्ट हमने सिंप्लीफाई कर लेना है इसको। इजी है सिंप्लीफाई करना, देखो कैलकुलेशन ही करनी है। ये हमारे पास 20 और प्लस, इसको सॉल्व कर लो, कितना बन गया हमारे पास है, 25 माइनस 14, 11 आ जाएगा। और यहाँ क्या है, 10 है, इनके 11 इंटू 10 और डिवाइड बाय कितना हो गया, 14। इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं आगे। और कैलकुलेट करेंगे देखो, तो ये आपका 20 प्लस इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 55 अपॉन कितना आ गया, 7 आ गया देखो। और ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 20 प्लस, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं ना तो 7.86 के राउंड अबाउट आएगा। अब इस वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, तो दैट कम्स आउट टू बी 27.86। तो ये हमारा क्या आ गया, मीडियन आ गया देखो इसका। अब हमें मीडियन नहीं निकालना था, हमें निकालना था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जब हम कैलकुलेट करेंगे देखो, तो रिजल्ट वही यूज करने हैं जो हम पहले यूज कर चुके हैं इस केस में। उसके लिए हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी सारी। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो कैलकुलेट करेंगे, इसका एक रिजल्ट लिख देते हैं हम, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अबाउट मीडियन कैलकुलेट करेंगे, वो फॉर्मूला वही रहेगा देखो, 1/n और सिग्मा आई वेरी फ्रॉम 1 to n। इनके टेबल आपका वही बनेगा, पूरा रिजल्ट वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। एफ ऑफ आई और एक्स आई माइनस कैपिटल एम, ये रिजल्ट यूज करेंगे। और यहाँ जो आपका एन है वो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल रहेगा, यही वैल्यू रहेगी। अब इसके लिए देखो, यहाँ मीडियन तक तो हम पहुंच के मीडियन हमने निकाल लिया। अब ये बनाना पड़ेगा टेबल एक्स आई माइनस एम का। इस टेबल को बनाएंगे और फिर प्रोसीड करेंगे आगे। इस टेबल को दोबारा कंप्लीट करते हैं, देखो यहाँ पे एक्स आई तक पहुंच गए, मीडियन हमारा निकल गया दैट इज 27.86। तो और एक्स आई भी निकाल लिया। अब टेबल किसका बनाएंगे हम, एक्स आई माइनस एम का। और ये क्या वैल्यू थी हमारे पास, एक्स आई माइनस 27.86। और इसको मॉड में ही ले लेते हैं सबसे पहले, ताकि कोई कैलकुलेशन में गलती ना हो। अब हम देखो एक्स माइनस एम, ये कैलकुलेट करेंगे इसको। एक्स हमारे पास 5 है, तो 5 से जब आप इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 22.86 नेगेटिव में आएगी, लेकिन मॉड में वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव, 22.86 आ गया। नेक्स्ट देखो 15 माइनस दिस 27.8 कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12.86। आपने देखो साथ साथ कैलकुलेट करते रहना है इसको। नेक्स्ट 25 माइनस 27.86, ये भी नेगेटिव आएगी, लेकिन मॉड में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इनके 2 पॉइंट कितनी बन जाएगी, 86। और नेक्स्ट वैल्यू को 35 माइनस 27.86, इसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 7.14। नेक्स्ट 45 माइनस 27.86, इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 17.14। और नेक्स्ट वैल्यू देखो 55 माइनस 27.86,
इसको कैलकुलेट करेंगे तो 27.14। अब देखो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, डिफरेंस इनके एक्स आई माइनस एम। अभी देखो हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है भी चाहिए, तो एक और टेबल बनाना पड़ेगा हमें, इनके एफ ऑफ आई और एक्स आई और माइनस एम, इसका भी एक वर्टिकल टेबल बना लेते हैं। अब हमें कौन सी वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी और इसको मल्टीप्लाई करना है। अब करना शुरू करो मल्टीप्लाई इसको, और बताते रहो क्या क्या वैल्यू आई। देखो ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी 137 और 0.16। आप कैलकुलेट करके देख लेना, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है सारी वैल्यू। और देखो नेक्स्ट आपके पास 8 × 12.86, इसकी वैल्यू आ जाएगी 102.88 बन जाएगी। देखो वैल्यू 88 बन गई है वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास देखो 14 × 2.86, तो ये वैल्यू आ जाएगी 40.04, ये वैल्यू आ गई हमारी। और नेक्स्ट देखो वैल्यू हमारे पास 16 × 7.14, तो ये 114.24, ये वैल्यू आएगी। साथ साथ कैलकुलेट करते रहो इसको। नेक्स्ट वैल्यू देखो 4 × 17.14, ये 68.56 आ जाएगी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। और नेक्स्ट वैल्यू 2 × 27.14, इनकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 54.28। तो ये हमारी इन वैल्यूज का देखो टेबल बन गया। अब हमें इसका सम चाहिए, इसका सम चाहिए, इनके इसको ऐड करना पड़ेगा हमें। दैट इज सिग्मा आई वेरी फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई और एक्स आई माइनस एम। इसमें आपने आई वेरी फ्रॉम 1 to n कंफ्यूज नहीं होना है। एन मतलब जितनी भी वैल्यू है, जैसे आपके पास x1 x2 x, ये आपके पास वैल्यू x1 x2 x3 x4 x5 x6, तो 6 तक जाएगा, इसलिए हमने जनरल एक n तक वैल्यू रिप्रेजेंट कर दी हुई है। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, और इन वैल्यूज को देखो जब आप ऐड करोगे, सो दिस होल सम कम्स आउट टू बी इक्वल टू 517.16। तो ये हमारा सम आ गया। अब तो देखो कुछ नहीं करना, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें। तो देयरफॉर नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आ गया कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन फॉर्मूला एक बार फिर लिख लेते हैं हम, ताकि फॉर्मूला देखो जितनी बार आप लिखोगे याद भी हो जाएगा। और एफ ऑफ आई और एक्स आई माइनस एम, अभी हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एन तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, दैट इज 50, इसकी वैल्यू हमारे पास 50 थी। और इन सभी वैल्यू को इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये रिजल्ट हमारे पास था 517.16, एंड होल डिवाइड बाय कितना आ गया आपके पास से 50 आ गया। अब देखो अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए भी अगर आप देखो इसको भी 100 बना लो ना, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। इनके इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5, ये था 517 था ना, दिस वैल्यू इज 5, इनके 517.16 × 2 और होल डिवाइडेड बाय 50 × 2। 50 × 2 इसलिए किया ताकि नीचे 100 बन जाए। अब सॉल्व किया, देखो डिनोमिनेटर में तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100 आ गई। अब इस न्यूमिनेटर को जब आप कैलकुलेट करोगे तो दिस वैल्यू कम्ड आउट हुई 1034 और 0.32। अब तो देखो डेसिमल ही लगाना है आगे, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। और इसको कैलकुलेट करोगे आप तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 10.34। तो ये हमारा
मीन डेविएशन अबाउट क्या आगे इस केस में मीडियन, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकालना होता है ना इस केस में, तो जैसे हमने मीडियन कैलकुलेट किया उसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, तो इस केस में मीन। और मीन निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था ना, सिग्मा एफ आई एक्स आई, देखो एफ आई भी और एक्स आई भी है और डिवाइड बाय सिग्मा एफ, इसी मेथड से मीन निकाल करके हम पूरा इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप तीनों टाइप की कैटेगरी सॉल्व होगी इसमें, एक सिंगल डाटा के ऊपर, दूसरा डिस्क्रीट डाटा के ऊपर, और थर्ड हमारा कंटिन्यूस डाटा के ऊपर। कंटिन्यूस में एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर ये डाटा कंटिन्यूस नहीं है, कई बार 0 to 10 फिर 11 to इस तरह से दिया हुआ है, तो 0.5 इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम कंटिन्यूस बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी किए होते हैं कि किस तरह से हम डाटा को कंटिन्यूस बनाते हैं। उसके बाद प्रोसीड करना है। तो आज के लिए इस स्टैटिस्टिक्स का यही पार्ट करते हैं, इनके मीन और मीडियन के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और स्कूल लेवल में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू ऑल।